नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग जो टाइप ऑफ इंसेक्ट एंटीना के जो एग्जांपल्स होते हैं उनको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, वो आज पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इतने सारे टाइप होते हैं इंसेक्ट एंटीना के, और उनके एग्जाम्पल्स को याद करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए, पहला टाइप ऑफ एंटीना है सीरेट। अब इसका एग्जाम्पल है पल्स बीटल। आप कैसे याद करोगे? देखिए, सी रेट में छुपा हुआ है रेट, ठीक है। उसी प्रकार पल्स बीटल में छुपा हुआ है पल्स। कैसे याद करोगे? देखिए, जो पल्स होते हैं उनका जो रेट मतलब दाम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इससे कोरिलेट कीजिएगा। सी रेट में छुपा हुआ है रेट और पल्स बीटल में छुपा हुआ है पल्स। और जो पल्स का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। रेट मतलब दाम बहुत ज़्यादा होता है। इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा। उसके बाद है क्लेवेट। क्लेवेट का एग्जाम्पल है बटरफ्लाई। अब कैसे याद करोगे? देखिए, क्लेवेट में छुपा हुआ है क्लेव, ठीक है। अब इससे कोरिलेट कीजिए क्लेवर को, ठीक है, क्लेवर को। अब जो बटरफ्लाई को अगर हम लोग पकड़ने जाते हैं तो इतना आसानी से वो नहीं पकड़ में आती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है। देखिए, जब हम लोग बटरफ्लाई सबको पकड़ने जाते हैं तो इतना जल्दी वो पकड़ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है। इससे कोरिलेट कीजिएगा, याद हो जाएगा कि क्लेवेट से कोरिलेट कीजिए क्लेवर को। क्लेवर कौन होती है? बटरफ्लाई। इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद है अरिस्टेट। अरिस्टेट का एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। आप कैसे याद करोगे? देखिए, अरिस्टेट में छुपा हुआ है स्टेट और हाउस फ्लाई में देखिए हाउस वर्ड छुपा हुआ है। देखिए, यहाँ से फ्लाई को कंसिडर मत कीजिए, सिर्फ हाउस पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हाउस छुपा हुआ है। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अगर हम लोग उससे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, मतलब हाउस कहाँ है, तो वो क्या बोलता है? मैक्सिमम केस में वो अपना स्टेट ही बताता है, ठीक है। तो इससे कोरिलेट कीजिएगा, जो हाउस कहाँ पर है? हमारे स्टेट पे है। हमारा घर कहाँ है? हमारे स्टेट पे है। इससे कोरिलेट कीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है गेनिकुलेट। गेनिकुलेट के एग्जाम्पल्स है एंड और बी। अब कैसे याद करोगे? देखिए, जेनिकुलेट का पहला लेटर देखिए जी, ठीक है। अब जी से कंसिडर कीजिए ग्रुप को, और जो ग्रुप में इंसेक्ट रहती है वही जेनिकुलेट में का एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे कि एंड, बी। और इससे पहले हमने देखा कि हाउस फ्लाई ग्रुप में रहती है नहीं, अकेले अकेले उड़ती है। बटरफ्लाई भी अकेले अकेले उड़ती हैं। तो सिर्फ एंट और बी ही ऐसे हैं जो ग्रुप में रहते हैं। तो इससे कोरिलेट कीजिएगा, गेनिकुलेट के एग्जाम्पल्स होंगे वो एंट और बी होंगे। क्लियर है? उसके बाद है कैपिटेट। कैपिटेट का एग्जाम्पल्स है खपरा बीटल। अब कैसे याद करोगे? देखिए, कैपिटेट में केप वर्ड छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है खपरा बीटल। खपरा बीटल में खपरा वर्ड छिपा हुआ है। और जो खपरा का जो शेप होता है वो थोड़ा बहुत केप के जैसे होता है। जैसे कि अगर मैंने कोई केप बनाया ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर को देखिए अगर ध्यान से, तो ये थोड़ा बहुत खपरा के स्टाइल का दिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स, जैसे कि देखिए ये खपरा है ये वाला। और केप का ये वाला स्ट्रक्चर को देखिए, थोड़ा बहुत खपरा के स्टाइल का शेप है। इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है फिलीफॉर्म, ठीक है। उसके बाद है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म का एग्जाम्पल है ग्रास होपर। अब कैसे याद करोगे? देखिए, जो ग्रास होपर को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट टाइप से दिखाई देता है। देखिए, वो स्ट्रेट टाइप से दिखाई देता है। तो इससे आप फिली वर्ड छिपा हुआ है, तो फिली वर्ड से कंसिडर कीजिए पिलर को, ठीक है। पिलर को फिली, पिलर, फिलर, फिलर,
पिलर, इससे कंसिडर कीजिए। और जो ग्रास हॉपर का जो देखिए स्ट्रक्चर होता है वो भी फिलर मतलब पिलर के जैसे होता है, ऐसे स्ट्रेट, तो इससे कोरिलेट कीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म के एग्जांपल्स है माइट एंड टर्माइट। अब कैसे याद करोगे, देखिए मोनिलीफॉर्म का पहला लेटर देखिए एम है, और तो इसका जो एग्जांपल्स में भी पहला लेटर एम होगा या फिर एम वर्ड छिपा रहेगा। तो जैसे कि एग्जांपल्स है माइट और टर्माइट, मतलब जो माइट्स होते हैं वो मोनिली फॉर्म में आएंगे। आप कैसे याद करोगे, पहला लेटर एम है और पहला लेटर माइट्स का भी एम है, और टर्माइट्स में भी देखिए माइट वर्ड छिपा हुआ है। देखिए दिखा देता हूँ, टर्माइट में भी देखिए ये वाला देखिए माइट वर्ड छुपा हुआ है, इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है सिटासियस। सिटासियस के एग्जांपल्स है कोकरोच और लीफ हॉपर। अब कैसे याद करोगे, देखिए सिटासियस में देखिए सेटा वर्ड छुपा हुआ है, देखिए सेटा, इससे आप सीटी कंसिडर कीजिए, सीटी। और जो कोकरोच में देखिए कोक वर्ड छुपा हुआ है। और जो मुर्गे होते हैं वो सुबह सुबह क्या करते हैं, बाग देते हैं, मतलब एक प्रकार से वो सीटी मारते हैं, बाग देते हैं, इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है पेक्टिनेट और बाईपेक्टिनेट। देखिए पेक्टिनेट का एग्जांपल्स होगा सोफ्लाई, और बाईपेक्टिनेट का एग्जांपल होगा सिल्क वॉर्म मोथ। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है प्लूमोस और पाइमोस। देखिए प्लूमोस का एग्जांपल है मेल मॉस्किटो, और पाइमोस का एग्जांपल है फीमेल मॉस्किटो। अब कैसे याद करोगे कि दोनों मॉस्किटो आएगा, देखिए प्लूमोस में देखिए एम ओ एस वर्ड छुपा हुआ है, और पाइमोस में भी एम ओ एस वर्ड छुपा हुआ है। उसी प्रकार मॉस्किटो में भी एम ओ एस वर्ड छुपा हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी एम ओ एस वर्ड छुपा हुआ है। तो इससे कोरिलेट कीजिएगा कि प्लूमोज और पाइमोस में मॉस्किटो वर्ड आएगा। ठीक है, अब कैसे याद करो कि किसमें मेल होगा और किसमें फीमेल होगा, देखिए प्लू और पाई, देखिए इसका जो सेकेंड लेटर देखिए एल है, और इसका भी सेकेंड लेटर आई है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एल का पोजीशन 13 होता है और आई का पोजीशन 9 होता है। तो देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, फीमेल को देते हैं। तो देखिए आई जो है वो एल से पहले आ रहा है, तो इससे कोरिलेट कीजिएगा। आई आई जो है एल से पहले आ रहा है, मतलब पहले आ रहा है आई, तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलना चाहिए, फीमेल को। इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।